आपका स्वागत है आपके अपनी बीडी एजुकेशन अकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। प्रश्न क्या है एक बार और देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट्स में हमें अपने उत्तर भेज सकते हैं। पहला प्रश्न है अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था। जो जलियांवाला बाग हुआ था वो कब घटित हुआ था। इसका जो सही उत्तर है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग कांड घटित हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया। प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे। प्रश्न क्या है? गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजकुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 काठिया पद्धति लागू की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नील की खेती के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में थे कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी थे। मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया। अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। जो 1921 में हुआ था वह कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है केरल। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में। अगला जो प्रश्न है वो है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। प्रश्न क्या है? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। प्रश्न क्या है? किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो चोरी चोरा कांड हुआ था ना, चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस थाने में आग लगा दी थी और उस पर कुछ सिपाही उस आग में जल भी गए थे। तो गांधी जी जो थे तो वो
अहिंसावादी थे, हिंसावादी नहीं थे, अहिंसावादी थे। उनका उद्देश्य हिंसा करना बिल्कुल भी नहीं था। इस कारण उसमें हिंसा हुई थी। इस कारण उनने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अप्रैल 1921 ईस्वी में भारत आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1923। 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? तो डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। ए और सी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये जो दो लोग थे संस्थापक स्वराज पार्टी के, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बलसाण सत्याग्रह 1923 और 24 ईस्वी में जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश सूरी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज पार्टी के सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे थे? इसका जो सही उत्तर है वो है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? कब एवं कहाँ की गई थी? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1928। और 1928 ईस्वी में की गई थी और कहाँ? दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है काकोरी कांड कब हुआ था? प्रश्न क्या है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? प्रश्न क्या है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927 ईस्वी में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? जब साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया उस दौरान लाठीचार्ज हुआ, उसमें कौन से नेता की मृत्यु हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। आगे हैं हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? तो सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो इसका जो सी ऑप्शन है
23 मार्च 1931। याद रखिएगा कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्टर सूर्यसेन। इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा मास्टर सूर्यसेन। आगे बढ़ते हैं। बरतौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, संबंधित नेता हैं। इससे संबंधित नेता कौन है? बरतौली सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो है बरतौली सत्याग्रह से संबंधित नेता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण था। प्रश्न क्या है? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो बी ऑप्शन है कि सभी सदस्य जो थे इसके अंग्रेज थे, यही इसके बहिष्कार का मुख्य कारण था। अब जो अगला प्रश्न है वो है हिंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है ना? कब की गई थी हंटर आयोग की नियुक्ति? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका जो सही उत्तर है इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, जो इसका सही होगा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अगला जो प्रश्न है वो है 1929 ईस्वी के कांग्रेस के कहाँ आयोजन अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ घोषित किया गया? तो इसका जो ए ऑप्शन है लाहौर। जो 1929 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और पूर्ण स्वराज्य का जो लक्ष्य था वो उधरी पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वहीं पर। अगला जो प्रश्न है वो है 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रश्न क्या है? 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला जो प्रश्न है वो है नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? प्रश्न क्या है? नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा 6 अप्रैल 1930। क्या है? 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था।